जी उरूज। यही जो डिस्कशन जारी है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या क्या गलत किया है बांग्लादेश के खिलाफ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो नोटिस बहुत लोग उनकी जो कॉम्बिनेशन है और जो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स उनके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, स्पेशली जो उनकी उनकी जो लॉन्गजेविटी है जिसके बारे में वसी बात कर रहे थे कि दे हैव रिप्रेजेंटेड ऑस्ट्रेलिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशल क्रंच मोमेंट्स में मैचेस जिताए हैं। लेकिन ये सवाल जो है ना, आई थिंक 2026 की T20 वर्ल्ड कप से ये सवाल उठे थे क्योंकि उसमें वो न्यू क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आए थे जिनने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। और लोग ये बात कर रहे थे कि श्योर ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने फॉर अ लॉन्ग टाइम उन्होंने डोमिनेट बहुत किया है और उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस जीते हैं और उन्होंने ट्रॉफीज भी लिफ्ट की हैं। लेकिन ये मतलब ये हर किसी की एक शेल्फ लाइफ होती है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बैकअप प्लान है? वो आगे का सोच रहे हैं कि हमारे जो नेक्स्ट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, हमारे जो नेक्स्ट वो मैच विनर्स हैं वो कौन हैं, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात हो या बैटिंग डिपार्टमेंट की बात हो। क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं अपने अपने एक्सट्रीम सीनियर वेटरन प्लेयर्स पे, चाहे वो परफॉर्म भी तो कर तो रहे हैं, लेकिन इसीलिए तो वो रिलाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीनियर बैटर्स में बाबर के अलावा अगर देखूं मैं तो बॉटम पे हमें प्रॉब्लम है। अगला पूरा सेगमेंट आप लोगों के साथ इसी पे करने वाला हूँ। एब्सोल्युटली, इस लिहाज से लोग इस चीज़ को बहुत गौर से देख रहे हैं कि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नेथन लॉयन, दीज गाइज आर डूइंग वेरी वेल। स्टीव स्मिथ इज़ वेरी रिलायबल, यस। कैमरन ग्रीन के जो 100 था उसके बारे में कोई बंदे बात नहीं कर रहे बिकॉज इट केम इन लूजिंग कॉज ना। और स्टीव स्मिथ के जो उन्होंने जो पहले जो 50 किए थे, 70 समथिंग रन किए थे। आई एम सरप्राइज कि आप में से किसी ने उस निक के बारे में बात नहीं की कि उन्होंने निक किया था और वो ही वाज रेडी टू वॉक अवे। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी जो है वो कहती है कि देयर वाज समथिंग ऑन दैट बॉल, तो वो 50 भी वो नहीं करते, वो 70 समथिंग रन भी नहीं करते। तो चले मैं इस पे ये अच्छा चलिए एक पॉइंट ये भी हाँ आपने याद करवा दिया। मुझे एक ब्रेक पर जाना है जी, ब्रेक से वापस आएंगे। अब जरा पाकिस्तान ने 3 मैचेस यानी टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। क्या मुमकिन स्क्वाड हो सकता है, कहाँ कैसे हम अपनी टीम को यूटिलाइज और उनके प्लेस को कर सकते हैं, सीनियर्स का क्या रोल होना चाहिए। और इंग्लैंड जैसे माहौल में, और ये कोई नया माहौल भी नहीं है, हम तकरीबन कमोबेश हर साल 2 साल के बाद वहाँ पर मैच खेलते हैं, वो भी आके खेलते हैं। तो हमारे लिए हमारे लड़के भी काउंटीज खेलते रहे, कोई मुश्किल माहौल हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक्सपीरियंस हैं इंग्लैंड में खेलने के लिए। इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम मौजूद है, उस पर ज़रा बात करेंगे। उरूज पहले आप बताएं क्या देख रही हैं। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, मुमकिन तौर पर पहले टेस्ट मैच में स्पिनर के साथ जाएंगे हम या पेस बैटरी पे ज़्यादा रिलाई करेंगे? लीड्स की अगर बात की जाए और जो ऑफ कैमरा इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जब से प्रैक्टिस मैच हमारा हुआ है जिसमें हम 7 विकेट्स से हम वो जीत गए हैं, सऊद शकील ने 100 किया है, इमामुल हक ने 80 समथिंग किए हैं और 30 से कंट्रीब्यूशन हुई थी बाय अवैस सफ़र एंड मोहम्मद रिजवान। उसके बाद से जो पोस्ट मैच बातचीत जो हो रही थी बाय आर सेंचुरियन सऊद शकील, उन्होंने कहा था कि बिकॉज ऑफ द ड्राई सीजन इन इंग्लैंड तो वहाँ पे पिचेस भी ड्राई होंगी, कंडीशंस जो है वो सूट करेंगी स्पिनर्स को। लेकिन आपने कहा था कि जब से सऊद की ये स्टेटमेंट आई है तो वो द ग्राउंड इज़ बिन वाटर्ड, लीड्स में स्पेशली, तो वहाँ पे वो कोशिश करेंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि आखिरी बार जब टेस्ट मैच एक सीरीज़ हुई थी बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान तो उसमें इंग्लैंड हैड नो आंसर अगेंस्ट आवर स्पिनर्स, उसमें साजिद खान एक थे। तो आई फील लाइक वो ये मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। आप वहाँ पे हाई बाउंस और वहाँ पे एक्सट्रीमली फेवरेबल पेस कंडीशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस टेस्ट सीरीज़। सो उसमें यही बैटल होगा विद देयर पेसर्स वर्सेस आवर पेसर्स, जिसकी पेस बैटरी ज़्यादा रिलायबल होगी और ज़्यादा एक्यूरेट होगी और ज़्यादा वो पेनिट्रेटिव होगी, तो उनको एक एडवांटेज होगी इन दिस सीरीज़ इन माई ओपिनियन।